गाइस वेलकम टू दिस वीडियो। और वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली जितने भी यहाँ सेंटेंसेस देख रहे हैं ये सारे डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं और वही चीज़ों को हम बोलते हैं, जिसे मैंने यहाँ पे आपके सामने ट्रांसलेट करके लाया हुआ है, जो काफ़ी इजी है, काफ़ी बेहतरीन है। जो हम एक बार जान जाएंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा स्पीकिंग करने में लोगों के सामने। ठीक है, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखें, पूरा वीडियो को वॉच करें। और हमारे प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, सारे प्लेलिस्ट के वीडियोस को आप देख सकते हैं, काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा आपका इंग्लिश। तो हाय गाइस, दिस इज जीत हियर एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो विद द फर्स्ट सेंटेंस। यू कैन सी द सेंटेंस इज लो कॉफ़ी पियो, है ना। कॉफ़ी पियो, चाय पियो, इस तरीके से बोले जाते हैं। तो कैसे बोला जाएगा? हैव सम कॉफ़ी, है ना, हैव सम कॉफ़ी। तो कभी भी इस तरीके से सेंटेंस अगर यूज़ हो कि कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो, है तो हैव सम कॉफ़ी, हैव सम टी, इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, मतलब कोई चीज़ अगर किसी ने स्वीकार कर रहा हो, वो एक्सेप्ट कर रहा हो और वो चीज़ को जिसे ग्रहण करना कहते हैं ना, लेना, उसको स्वीकार करना, तो उसको हैव लगाते हैं। ठीक है, तो हैव सम कॉफ़ी, हैव सम टी। जैसे कि अगर उसको हम चेयर दे रहे हो बैठने के लिए तो टेक हैव अ सीट, इस तरीके से बोलते हैं। हैव अ सीट, है ना, इस तरीके से बैठने के लिए बोलें तो बैठो बोलेंगे तो बोलेंगे हैव अ सीट। तो इस तरीके से यूज़ होगा, ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट पे है चलो ये भी सही है। चलो ये भी सही है, तो कैसे बोला जाएगा? दैट साउंड्स गुड टू, दैट साउंड्स गुड टू, ये भी सही है। दैट साउंड्स गुड टू, है ना, साउंड्स एक इस तरीके से हम बोलते हैं, ये भी सही है ना, ये भी अच्छा लग रहा है सुनने में, तो वो चीज़ हम क्या कहेंगे? दैट साउंड्स गुड टू। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तुम्हें फिल्म कैसी लगी? तुम्हें फिल्म कैसी लगी? हाउ डिड यू लाइक द फिल्म? हाउ डिड यू लाइक द फिल्म? अब ये फिल्म देख चुकी है ना, तभी से पूछा जा रहा है तो कैसी लगी, तो समझ में आ रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तुरंत पूछा जा रहा है। तो हाउ डिड यू लाइक द फिल्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो समझ में आ रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर, है ना, अगर उसमें होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो यू से पहले क्या आ जाएगा? डीड आएगा। तो हाउ डिड यू लाइक द फिल्म, लाइक मतलब पसंद करना, है ना, कैसी लगी, वो कैसे पसंद किया, उसको कितना अच्छा पसंद किया। तो हाउ डिड यू लाइक द फिल्म, इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, हाउ डिड यू लाइक द फिल्म, इस तरीके से। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या करूँ इसका? क्या करूँ इसका बोला जाएगा तो हम कैसे बोलेंगे? देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मैं यहाँ इसीलिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव जो मार्क होता है वो लगाया हूँ। तो यहाँ समझ में रहा, व्हाट डू आई डू विद दिस, व्हाट डू आई डू विद दिस, मैं क्या करूं, किसी से पूछना होगा तो क्या बोलेंगे? व्हाट डू आई डू। लेकिन अगर किसी को बताना होगा कि क्या करूं, यही कर रहा हूं, क्या करूं, तो व्हाट आई डू, इस तरीके से बोलेंगे। व्हाट डू आई डू नहीं बोलेंगे, व्हाट आई डू, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पे डू एक आया है सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? आई है, तो आई से पहले एक डू आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। और नेक्स्ट डू जो डू आया हुआ है आई के बाद में, वो डू करने के लिए आया हुआ है। डू मतलब करना होता है ना, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या करूँ, तो व्हाट आई डू। जैसे कि यहाँ पे व्हाट डू आई डू, तो जैसे बोलते हैं ना व्हाट, है ना, तो वर्ड के साथ में डू आ जाएगा। व्हाट डू आई डू विद दिस, इसके साथ में इसका। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। एक एक सेंटेंस को मैं क्लियरली बताता चलूँगा, एक एक सेंटेंस को काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो काफ़ी जो बिगिनर है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको कोई चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वीडियोस में ही है कि आपको कोई और चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप न्यू भी है ना, आपको कुछ भी नहीं पता ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आप आइए और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगता है आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मतलब लिख लीजिए उसको नोटबुक में और उसको बाद में रिवीजन करिए। ठीक है, काफ़ी यूज़फुल होगा वो। तो क्या सोच रहे हो समझ में रहा है, रही है, बात वाला चल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रूल होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वी फाइव होता है एक्चुअल में। तो V1 प्लस ING या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए WH आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। हर वीडियो उसमें बताता रहता हूँ, तो यानी कि आप कोई भी वीडियो देखें तो आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, तो व्हाट आर यू थिंकिंग, देखिए यहाँ पे थिंक मतलब सोचना होता है, V5 या ING वर्ब वन के साथ में है तो वो चीज़ बन जाता है थिंकिंग। तो व्हाट आर यू थिंकिंग, है ना, तो आप क्या सोच रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट पे। मैं उसकी कहानी ख़त्म कर दूंगी, ये बोल रही है मैं उसकी कहानी ख़त्म कर दूंगी, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग टू फिनिश हिज स्टोरी, आई एम गोइंग टू फिनिश हिज स्टोरी। तो यहाँ पे ये बोल रही है कि मैं उसकी कहानी ख़त्म कर दूंगी। समझ में क्या आ रहा है? ख़त्म कर दूंगी यानी कि मैं उसे फिनिश करने जा रही हूँ, ख़त्म करने जा रही हूँ उसकी कहानी को। ठीक है, तो वो चीज़ हम एक्चुअल में ऐसे बोलते हैं, हम गोइंग टू फिनिश हिज स्टोरी। यहाँ पे दूंगी समझ करके आप वहाँ पे फ्यूचर टेंस मत लगाइएगा। ठीक है, वहाँ पे सेल और विल का यूज़ नहीं करेंगे,
वहाँ पे ये बोल रही है, अभी बोल रही है कि मैं इसको ख़त्म कर दूंगी, ख़त्म करने जा रही हूँ, तो बोलेंगे आई एम गोइंग टू फिनिश हिज स्टोरी, उसकी कहानी ख़त्म कर दूंगी, मतलब अब से शुरू हो चुका है, ठीक है, बाद में करूँगी नहीं, मैं अब से ख़त्म कर दूंगी। सेंटेंसेस यही तो है, हमें सीखना पड़ता है एक्चुअल में हम क्या बोल रहे हैं और वो चीज़ का ट्रांसलेट कैसे होता है। ग्रामर में यही चीज़ करेंगे तो समझ में आएगा कि फ्यूचर टेंस में है, तो आई सेल गो ऐसे सेल विल लगा देंगे, ठीक है, तो वो चीज़ राइट नहीं होगा, सही नहीं होगा। कोई भी चीज़, कोई भी सेंटेंस ऐसा समझ में आए जो कि अभी से स्टार्ट हो गया है फ्यूचर टेंस तक के लिए, तो उसमें हम आई एम गोइंग टू लगाते हैं, आई एम गोइंग टू फिनिश हिज स्टोरी, यानी मैं उसकी कहानी खत्म कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, हम लड़ेंगे ना सही ढंग से, हम लड़ेंगे ना सही ढंग से, वी विल फाइट फेयरली, ठीक है, वी विल फाइट फेयरली, ठीक है। तो अगर सेल विल यहाँ लगता है, फ्यूचर टेंस में सही कर देंगे, हम लड़ेंगे ना, तो समझ में आ रहा है लड़ेंगे, है ना, लड़ेंगे, तो यानी कि अभी नहीं लड़ रहा है ना, फ्यूचर में पास्ट में लड़ा था, अब समझ में आ रहा है कि लड़ेंगे, यानी कि फ्यूचर में है, हम लड़ेंगे ना सही ढंग से, तो क्या हो जाएगा, वी विल फाइट फेयरली, वी सेल फाइट फेयरली, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि सेल और विल हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं, ईजिली समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो वी विल फाइट फेयरली मतलब होता है सही ढंग से, ठीक है। अब यहाँ पे फेयर मतलब आप गोरा मत समझने लगे, ठीक है, फेयर मतलब गोरा भी होता है, जैसे फेयर एंड लवली होता है, फेयर एंड लवली, तो फेयर मतलब गोरा भी होता है, बट यहाँ पे फेयरली है, मतलब सही ढंग से होता है, ठीक है। फाइट मतलब लड़ना होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो एवरी वन इज़ वॉचिंग हेयर, एवरी वन इज़ वॉचिंग हेयर, तो यहाँ पे एवरी वन इज़ वॉचिंग लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हम हेयर भी लगाएं क्योंकि यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, तो एवरी वन इज़ वॉचिंग हेयर, तो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे, एवरी वन इज़ वॉचिंग, तो यहाँ पे एवरी वन मतलब सब कोई, वॉचिंग मतलब देख रहा है, ठीक है, देख रहा है तो समझ में आ रहा है कि वॉचिंग होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे यहाँ पे लुकिंग लगाते हैं या फिर वॉचिंग लगाते हैं, ठीक है, दो चीज़ें में कन्फ्यूज़ हो जाती है ना। लुकिंग लगाए कि एवरी वन इज़ लुकिंग, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते होंगे कि यहाँ पे लुकिंग लगाए कि वॉचिंग लगाए, तो यहाँ पे वॉचिंग क्यों आया, लुकिंग क्यों नहीं आया, बिगिनर को तो समझ में नहीं आ रहा होगा ना, यहाँ पे वो एवरी वन इज़ लुकिंग भी बोल देते हैं। बट ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि लुकिंग और वॉचिंग में हम कब कब यूज़ करते हैं। लुकिंग हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बहुत कम समय के लिए देखा जा रहा हो, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं उसको देखो, लुक हिम, बहुत कम समय के लिए उसको देखना है सिर्फ, फिर अपनी नज़रें मुड़ा लेना है, तो लुक हिम, उस तरीके से बोलेंगे। लेकिन कोई अगर वॉचिंग काफ़ी लंबे समय से देख रहा हो, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से देख रहा हो या फिर कुछ समय से देख रहा हो, कंटिन्यूसली देख रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वॉच करेंगे। जैसे कि हम टीवी वॉच करते हैं, वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम लुकिंग टीवी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, लुक नहीं लगेगा वहाँ पे, वॉचिंग होगा। तो कोई भी चीज़ अगर काफ़ी देर से देख रहा हो तो उसको वॉचिंग करेंगे, छोट कम समय के लिए देख रहा हो या एक बार देख रहा हो तो लुक या लुकिंग करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, कुछ ना कहो, डोंट से एनीथिंग, डोंट से एनीथिंग, ठीक है, तो कुछ ना कहो, इजी सेंटेंस सा समझ में आ रहा है। डोंट वहाँ यू लग गया, डू नॉट है, कुछ ना के लिए आया हुआ है, तो ना के लिए डू और नॉट एक साथ आया है, तो डोंट से मतलब कहना होता है, डोंट से एनीथिंग मतलब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ तो तुम तीनों को गोली मार, या तो तुम तीनों को गोली मार दूँ, या तो तुम तीनों को गोली मार दूँ, तो क्या कहेंगे, आइदर आई शूट द थ्री ऑफ यू, ठीक है, आइदर आई शूट द थ्री ऑफ यू। तो आइदर यहाँ पे क्यों आया, मैंने इसीलिए इस वर्ड को लाया यहाँ पे ताकि बता पाऊँ कि आइदर का मतलब क्या होता है और कैसे यूज होता है। आइदर मतलब या तो, ठीक है, तो आइदर मतलब या तो यूज़ होता है, या तो ये खाओ या तो ये खाओ, तो आइदर वहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो आइदर आई शूट द थ्री ऑफ यू, यानी कि तीनों में से एक की अगर बात हो तो वहाँ पे ऑफ यू यूज़ करेंगे, जैसे वन ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, है ना, ऑल ऑफ यू, इस तरीके से बात हो तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, तुम सब, ऑल ऑफ यू, तो वहाँ पे इस तरीके से सेंटेंसेस ऑफ यू यूज़ होता है, प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ होगा, ठीक है। तो तीनों को गोली मार दूँ, तो आई शूट द थ्री ऑफ यू, ठीक है, थ्री यू नहीं होगा, थ्री के साथ में ऑफ यूज़ होगा, टू ऑफ यू, इस तरीके से फाइव ऑफ यू, है ना, आई शूट, यहाँ पे फिर द आ गया, मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में द और दी का कहाँ यूज़ करेंगे, फिर एक बार बता देता हूँ कि ये एक आर्टिकल है, और आर्टिकल द कहाँ पे यूज़ होता है या दी कहाँ पे यूज़ होता है, ये एक बेसिकली कोई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या किसी को पॉइंट ऑफ व्यू बना करके या फिर किसी को मैटर या फिर सब्जेक्ट बना करके बात कहा जाए, या बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाए, या दुनिया में इकलौता हो, अनोखा हो, ठीक है, ये पॉपुलर हो, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ और आता है कि द और दी में क्या डिफरेंट है। द के बाद अगर मतलब कोई भी अगर वर्ब वहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे थ्री है, कोई भी वर्ड अगर है उससे वो वर्ड जो अगर वॉयल से स्टार्ट होता है, वॉवेल अक्षर यानी ए ई आई ओ यू से अगर स्टार्ट हो रहा हो,
तो वहाँ पे दी बोलेंगे हम प्रोनाउंसिएशन में। जैसे कि दी एलिफेंट, तो वहाँ पे ई एक वॉवेल अक्षर है, तो उससे पहले हम दी बोलेंगे। स्पेलिंग सेम रहेगा TH, तो वहाँ पे हम दी बोलेंगे। लेकिन अगर वहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आता हो, जैसे कि यहाँ पे TH लिखा हुआ है, तो टी जो है वो कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे द बोलेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है, क्या है ये, क्या है ये, व्हाट इज़ दिस, क्या है ये, व्हाट इज़ दिस। ठीक है, तो ये ईजी था, समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज़ दिस। चल, हम बोलते हैं ना कम ऑन, चल। क्या होता है कम ऑन, मतलब चल होता है। तो कम ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, यार दोनों एक साथ में आता है, उसका मतलब होता है चल। इजी था, बताना ज़रूरी था, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं होता है कम ऑन मतलब क्या होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, तो बस। कैसे बोला जाएगा ये, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, तो बोलेंगे आई डोंट वांट यू टू गेट इन टू ट्रबल जस्ट। बोलेंगे आई डोंट वांट यू टू गेट इन टू ट्रबल जस्ट। तो आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, सेंटेंस को तोड़ के समझा रहा हूँ। तो बोलेंगे आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, यू टू गेट इन टू ट्रबल। गेट इन टू ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत में पड़ना। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, जस्ट मतलब तो बस। तो सेंटेंस कैसा लगा। नेक्स्ट है कि मैं सच कह रहा हूँ, इसको बोला जाता है रियली मीन इट। आई रियली मीन इट, मेरा यही मतलब है, मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ। तो मेरा, मैं सच कह रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे आई रियली मीन इट। ठीक है, सेंटेंस कैसा लगा ये, अगर आपको पहली बार आपने सुना है, देखा है, तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करें, आप कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगता है। नेक्स्ट है कि चलता हूँ देर हो रही है। कभी भी बोलना होगा चलता हूँ देर हो रही है, इसका मतलब क्या है कि मैं अभी जाने वाला हूँ, मतलब जाऊँगा। तो वहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, आई शैल गो, आई शैल गो। देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट। देर हो रही है अगर बोलना रहेगा ना, तो इट्स गेटिंग लेट बोलेंगे। यहाँ पे इट्स क्यों यूज़ हुआ है, इट इज़ क्यों यूज़ हुआ है, जहाँ पे सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा हो वहाँ पे हम इट लगाते हैं या फिर देयर लगाते हैं। तो कोई भी चीज़ जो आपको निर्जीव में बात हो या फिर आपको नॉन लिविंग में बात हो, या फिर जिससे इससे यहाँ पे है, उस तरीके से हम वहाँ पे इट लगाते हैं। तो इट्स गेटिंग लेट, जैसे कि इट्स डीजलिंग, इट्स रेनिंग, करते हैं ना कि बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, है ना, बूंदा जो बौछार हो रही है, ऑसम, है ना, उस तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इट यूज़ करेंगे। और वहाँ पे अगर देयर भी यूज़ होता है सम जगह पे, कुछ जगह पे, तो वहाँ पे देयर या इट हम यूज़ करते हैं, तो मैंने बता दिया। और देयर के बारे में जानना है कि देयर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो पिछले की वीडियोस में आप देखें, पता चल जाएगा कि आपको देयर कहाँ पे यूज़ करना रहता है, किस तरीके से यूज़ करना रहता है। एक्चुअली वो भी जहाँ पे सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा होता वहाँ पे हम देयर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी सब्जेक्ट का पता नहीं चला तो वहाँ पे इट का यूज़ करेंगे। तो इट्स गेटिंग लेट, गेटिंग लेट, हम यहाँ पर लेट मतलब देर हो रही है, देर होना, गेटिंग मतलब हो रही है। ठीक है, गेट, गेटिंग यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट है, ऐसे अचानक क्यों जा रही है, ऐसे अचानक क्यों जा रही है, वाई आर यू लिविंग सो सडनली, वाई आर यू लिविंग सो सडनली। तो लिविंग मतलब छोड़ना होता है, किसी प्लेस को छोड़ना होता है, जाना होता है। तो ये लड़की जो है यहाँ पे कोई एक स्थान था, वो जगह था, अपने घर छोड़ कर जा रही है किसी और जगह पे, तो बोल रहे ऐसे अचानक क्यों जा रही है। तो वाई आर यू लिविंग सो सडनली, सडनली मतलब अचानक, सो मतलब इतना, इतना जल्दी, है ना। तो वाई आर यू लिविंग, समझ में आ रही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बात हो रही है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। तो वाई आर यू लिविंग, क्यों जा रही हो, सो सडनली, इतने अचानक, ऐसे अचानक। ठीक है, इस तरीके से बोले जाएंगे। नेक्स्ट है, मेरा मूड नहीं है, आई एम नॉट इन द मूड, मेरा मूड नहीं है, आई एम नॉट इन द मूड। ठीक है, नेक्स्ट है, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरे जाने से पहले, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, चाहती हूँ मेरे जाने से पहले। तो कैसे बोलेंगे, सो आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू बिफोर आई गो, सो आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू बिफोर आई गो। तो आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से समथिंग कुछ, टू यू तुमसे। तो आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, बिफोर आई गो, मेरे जाने से पहले। ठीक है, बिफोर आई गो, मेरे जाने से पहले, ऐसा होगा। तो समझ में आ रहा है सेंटेंसेस। नेक्स्ट है, तो इसी तरीके के सेंटेंस बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस है, प्लेलिस्ट भी हमारा वो भी वॉच करें कंप्लीट। ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ें आप सीख जाएंगे, इंग्लिश काफ़ी इजी है, समझ सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।